आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है कि क्या डाउट इक्वल टू फेल। कितना डाउट होने से आप फेल होते हो। देखो, ज़्यादा डाउट का जरूरत नहीं है, जस्ट 1% भी अगर आपका डाउट है तो आप फेल हो जाओगे। जैसे कोई एग्जांपल, आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, तो चाहे बाइक चलाए चाहे कार चलाए, आपका जब ब्रेक मारते हो 100% टाइम वो काम करता है। लेकिन अगर कभी ये पता चल जाए कि मेरा जो ब्रेक है 1% टाइम है जो फेल हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1% केस है जहाँ पे टाइम है जहाँ पे फेल हो सकता है। इस डर से आप अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते, आपका कार का स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते, उसका भी स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। हमेशा आपका जिन दिमाग में चलेगा कि अगर ब्रेक नहीं लगा तो। और यही चीज होता है जब बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे अभी इन सिविल सर्विस का जो रैंक 1 है शक्ति दुबे, उन्होंने पहले 3 बार प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन खुद के ऊपर कभी डाउट लेके नहीं आया कि मैं कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। जब मैं कर सकती हूं, हाँ AR 1 आएगा वो तो कभी सोचा नहीं, बट ऐसा है कि ये भी नहीं सोचे कि मैं नहीं कर सकती हूं। लेकिन अगर उसमें 1% डाउट घुसा दिया जाए, जस्ट 1%, लगातार 3 बार प्रीलिम ना क्वालिफाई करने के बाद क्या किसी ने ये बता सकता है कि तुम AR 1 पांचवा अटेम्प्ट में तुम AR 1 लेके आओगे? उसके लिए खुद के ऊपर 1% भी डाउट नहीं लाना चाहिए। कमी कहां है, मेरा प्रॉब्लम कहां है, किसके कारण नहीं हो रहा है, उसमें फोकस ना करके ज्यादातर एस्पिरेंट खुद के ऊपर डाउट करता रहता है। और वो डाउट ज्यादा नहीं होता है, 1% डाउट भी सफिशियंट है। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आता है कि मैंने सर गेट का प्रिपरेशन करना शुरू किया था, फिर मुझे लगा कि गेट मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मैंने गेट का प्रिपरेशन छोड़ा, फिर हमने छोटा मोटा एग्जाम SSC जी, RRB जी ये सब देने गया, जाके देखा वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा है, उसमें भी कुछ नहीं कर पाया, फिर मैं क्या करूं? तो ये हर जगह में उसका डाउट रह रहा है। गेट देने गया, गेट का डाउट, फिर SSC जे देने गया उसका डाउट, RRB जे देने गया उसमें डाउट कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जितना भी छोटा से छोटा एग्जाम में उसको भेज दो, वो सिलेक्शन नहीं ला पाएगा। यू आर लकी एनफ, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी गोल्डन पीरियड चल रहा है। 300 सरकारी नौकरी, 300 जॉब का बात नहीं कर रहा हूं, 300 सरकारी नौकरी है, सरकारी 300 नौकरी है। एक बार नाम देख लो, नहीं तो आपका डाउट हो जाएगा, इसमें भी डाउट हो जाएगा, वो भी 1% डाउट का बात आ जा रहा है कि अगर आपने एग्जाम का नाम देखे, 300 ऐसे एग्जाम है जिसका इंजीनियर, जो इंडिया का इंजीनियर है, वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या हमेशा 300 एग्जाम हो रहा है? नहीं, हर साल, एक साल अगर हमने देखे, एक साल में ऑन एन एवरेज 50 एग्जाम होता है। कभी 52 53 भी हुआ था अभी लास्ट ईयर, बट हम 50 मान के चले। ऑन एन एवरेज 50 डिफरेंट एग्जाम है जो दे सकता है। उसमें एक गेट है, उसमें एक IAS है, उसके बाद इतना सारे एग्जाम है जो इंजीनियरिंग पास करने के बाद आप दे सकते हो। और ये सारे सरकारी नौकरी है, ऑल, एक भी आपका प्राइवेट जॉब का बात नहीं कर रहा है, सारे के सारे सरकारी नौकरी है। हर जितना भी आप देख रहे हो कि सारे के सारे सरकारी नौकरी है। इतना जॉब के लिए, इतना एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। मतलब इसमें 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरे से सिलेक्शन होगा नहीं होगा।
सिर्फ ये देखना है मेरा कमी कहाँ रह रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा के पूरा चीज़ जो पढ़ना होता है, एवरीथिंग कंबाइंड एंड पूरा के पूरा स्पून फीडिंग कर दिया गया। मतलब आपको कितना करना है वो टोटली डिफाइंड। अभी ऐसे अनडिफाइंड कोई चीज़ नहीं, एवरीथिंग डिफाइंड, सब कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया गया कि पढ़ना कितना है। तो जैसे आपने बोला कि मुझे कितना पढ़ना है, सर हाउ मच वी हैव टू स्टडी, मुझे कितना पढ़ना है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा स्टडी मटेरियल है, तो आपने जैसे ही गया कि हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है उसको देखने के लिए कोई भी मटेरियल उठा लो, एनी कोई भी मटेरियल उठा लो। जैसे मान लो कि आपका इच्छा हुआ कि चलो वेल्डिंग का मटेरियल देख लेते हैं, ठीक है। आप जब इस मटेरियल को देखेंगे, इसमें क्या होगा कि आपने देखा कि इसमें सबसे पहले आपको कुछ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। यू कैन सी सम थ्योरी, कुछ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। आप जैसे ही थ्योरी खत्म हुआ उसके बाद ये जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा उससे क्या क्या क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। ये जो अभी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से आज तक इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये सारे PYQ इंक्लूडेड है, सारे किताब का क्वेश्चन इंक्लूड है। गेट, IAS, इसरो, DRDO, बार्क, आपका SSC JEE, RRB JEE, जितना एग्जाम है सारे एग्जाम का क्वेश्चन को हमने इसमें इनबिल्ड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। आप सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस जितना भी है, ठीक है, IAS, इंजीनियरिंग सर्विस, सारे क्वेश्चन आज तक इस धरती में जितना आया, एंड उसके बाद मेरा मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, बोम्बास्टिक क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स। मतलब क्या होता है कि दिस बिकम वन कंप्लीट स्टडी मटेरियल। आपको इतना ही पढ़ना है। आप बोला सर हमने पढ़ तो लिया, भूल गया, तो करना है रिवीजन। आप बताओ कि जो टीना दावी, आपका जो अभी जो सकते दुबे, सबका एक चीज़ तो कॉमन सबने देख लिया। अगर छोटे मोटे भी आपने शॉर्ट वीडियो देखते हो कि एक मटेरियल को बार बार पढ़ो, बट दैट मटेरियल मेटिक्यूलसली सिलेक्ट करो। ये वो मटेरियल है जो आपका सब कुछ कवर करता है। 300 एग्जाम, गेट को भी, IAS को भी, प्लस 300 एग्जाम को भी कवर करता है। ये जो मटेरियल है ये है आपका वो मटेरियल। इसरो का भी क्वेश्चन दिख गया, मतलब जो जहाँ पे आता है उसका सारे क्वेश्चन। JWM, जूनियर वर्क्स मैनेजर, मैंने बोल रहा हूँ ना कि दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने छोड़े हैं। सिविल सर्विस का हो, इंजीनियर सर्विस का हो, गेट का हो, चाहे PI ब्रांच का हो, मैकेनिकल ब्रांच का हो, हर क्वेश्चन यहाँ पे, इंजीनियर सर्विस का मेंस का हो, सिविल सर्विस का मेंस का हो, जो क्वेश्चन हमारा चाहिए वो सारे ऐसे। IFS का भी मेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि आज तक इस टॉपिक से इस धरती में किस वैरायटी का क्वेश्चन बनाया गया। बोम्बास्टिक क्वेश्चन आप देख लें, उसका मतलब जैसे आपका ऐसे क्वेश्चन होता है, उसके बाद कुछ बोम्बास्टिक क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स। ये सब क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप जो है कि यू हैव टू बी 100% कॉन्फिडेंट कि भाई ये जो मटेरियल है दिस इज सफिशिएंट। और अगर इसमें आपका गारंटेड हो गया सब कुछ सफिशिएंट है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है। अब ये पढ़ना और रिवीजन करने में टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी है मैकेनिकल का सिलेबस एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 1 साल के आसपास टाइम लगता है। अगर ये 1 साल कोई भी बंदा पूरा के पूरा एनर्जी ऊर्जा के साथ 1 साल यहाँ पे दे दिया तो सारा जिंदगी भर मजदूरी करने से बच जाता है। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि अभी बेंगलुरु में 12 घंटे का शिफ्ट लगाया जाएगा, 12 आवर्स। मतलब जब आप सुबह 9 बजे से जाओगे, रात को 9 बजे तक ऑफिस में ही रहोगे। तो ऐसे जो चीज़ है वो मजदूरी करने में आप मजबूर हो जाओगे अगर 1 साल आपने अपना इम्प्रूवमेंट में ना ध्यान दोगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा जिंदगी का एक स्टेबल जॉब, एक वर्क एंड फैमिली लाइफ बैलेंस चाहता हूं, तो उसके लिए आपके पास मटेरियल प्रॉपरली रेडी है एंड उसके साथ लेक्चर प्रॉपरली रेडी है। तो आपको करना क्या है ना, आपको यही करना है जो हमने अभी दिखाया
कि आपको करना इतना ही है कि जो मटेरियल है इसको फॉलो करना है, जो मटेरियल मैंने दिया इसको फॉलो करके इसको 1 साल अपना जिंदगी में उतारना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस टेस्ट को देना है। सब कुछ सेटल्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का भी हमने कमी नहीं रखा है। तो इसलिए ये होता है अनलॉक द सीक्रेट टू क्रैक गेट, स्टार्ट योर गेट 2026 प्रिपरेशन जस्ट 9,900 गेट 60% ऑफ ऑन ऑल गेट सब्सक्रिप्शन। अब आपका जो है कि जितना भी ऐसा आप 60% ऑफ आपको मिल रहा है, एंड एक QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली मेरा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ सीट है इसमें, 1-2 सीट है शायद अभी, क्योंकि मोस्टली ये भर चुका है। 999910 ये जो नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर में व्हाट्सएप करें। सुपर 30 को यहाँ पे नाम है आइकॉनिक प्रो, इसका नाम है सुपर 30 बैच। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप जब तक वीडियो देखोगे तब तक सीट खत्म हो गया, फिर भी आप अगर 1-2 हमारे पास सीट होता है तो हम करा देंगे जुगाड़। तो इसलिए जो है ये इसमें भरे, अगर कोई खाली होता है तो आपको मिलेगा, नहीं होता है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे तो अगर सुपर 30 में खाली है तो उसमें एडमिशन करा देंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ भी खाली करा देंगे, बट फिर भी मैं गाइड आपको कर दूंगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, सुपर 30 में हमारा डे टू डे कनेक्शन रहता है, बट इसमें आपको डे टू डे नहीं रहेगा, बट हमने आपको पूरा गाइड कर देंगे जो आपका गेट और बाकी जो एग्जाम है 300 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का क्या तरीका है। बहुत सारे बैच हमारा चलता जा रहा है, और इसमें जो भी एग्जाम आपको देने का इच्छा है उसके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। तो नाउ यू कैन सी, तो मतलब आपके लिए जो बात मैंने बोल दिया कि एक चीज़ है कि आपको जब तक प्रिपरेशन करने का इच्छा है, दिस इज़ द नंबर जो आपको इसको सेव करना है, इसमें व्हाट्सएप कर देना है, एंड जो बैच आपको चाहिए उसके लिए हमारा टीम से आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद कर देंगे फिर एडमिशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद मेरा काम है आपको डे टू डे गाइड करके उस लेवल में लेके जाना जहाँ पे जाके आप प्रिपरेशन का जो मैक्सिमम लेवल है अचीव कर सकता है। एक एक बंदे का 7 नौकरी मिला है। बोला सर ऐसे से बोलने का नहीं होता है, मेरा एक चीज़ है कि मेरा सबको दे दिया कि फेम ऑफ ऑल, तो मंडल्स फेम ऑफ ऑल। तो इसमें अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आपका मंडल्स फेम ऑफ ऑल, इसमें आप देखिए कि आपका नौकरी एक के बाद एक बच्चे का नौकरी मिलता ही रहता है। आप घर में बैठे हुए हैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा डाउट लेके बैठे हैं, और यहाँ पे हमारा जो बंदा है जो एग्जाम होता जा रहा है, जैसे 1 साल में 50 के आसपास एग्जाम होता है, तो जो एग्जाम होता जा रहा है हर एग्जाम में बच्चे का सिलेक्शन होता जा रहा है। एक एक बंदा का 7 सरकारी नौकरी मिल रहा है, और आपको लग रहा है सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा उसके लिए आपको पढ़ना है, जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए आपको टेस्ट देना है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट में रहना है जो नंबर मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपका सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये नंबर में व्हाट्सएप कर दे, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन के लिए जो 1 साल का मेहनत है उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ डे 1 से डे एंड तक, जब तक प्रिपरेशन हो के आपका सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता है। तो इसमें आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो ज़िंदगी का जो बाकी जो टाइम है जो आपका इसके फ्यूचर में जो आने वाला है उसको आप बेहतरीन बना सकता है, फैमिली लाइफ को बेहतरीन बना सकता है, बच्चे का फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकता है। नहीं तो अभी से जो कांड शुरू हुआ है, कोई बोल रहा है 12 घंटा का पर डे ड्यूटी करो, कोई बोल रहा है 15 आवर्स का पर डे ड्यूटी करो, 90 आवर्स पर वीक बोला है। इसका मतलब क्या है, आपका 6 डेज तो होगा, एक दिन तो छुट्टी है, तो 6 डेज में अगर 90 आवर्स पर काम करने बोल रहा है कोई प्राइवेट कंपनी, तो मतलब 15 घंटे पर डे काम करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। और ये होना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी है उसमें आपका वो करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इधर तो 1 साल खुद को दे दो, नहीं तो सारा ज़िंदगी भर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ।